अमेठी की जनता के दिमाग में एक ही ट्रैक चल रहा है जो संजय सिंह का ट्रैक है। उसके अलावा और उनको कोई ट्रैक दिखाई दे रहा है, ना मुझे कोई ट्रैक दिखाई दे रहा है। मैंने तो भी अपने बगल में किसी को दौड़ते नहीं देखा। मैं अकेले दौड़ रहा हूँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी वहां अकेले ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, वैसे अमेठी में मैं अकेले दौड़ रहा हूँ। बगल में अभी कोई आया नहीं, बगल में अभी कोई दिखाई नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं सियाराम और आप देख रहे हैं द वॉरियर न्यूज। अमेठी का रण एक बार फिर से गरमा गया है। एक तरफ 4 बार से एमएलए, राज्यसभा सांसद और मिनिस्टर भी रह चुके, किसी परिचय का मोहताज नहीं। हमारे साथ महाराज कहे जाने वाले अमेठी से डॉक्टर संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, बहुत बहुत मुबारक हो, पहली बार टिकट मिले और आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? 1980 में पहला चुनाव भाजपा से लड़ा था और आज फिर शायद 33 साल बाद आप दोबारा से भाजपा के टिकट पे मैदान में हैं। चुनाव इस संवैधानिक प्रक्रिया का एक अंग है। जनता वोट देती है, अपना अगुवा चुनती है। ये प्रक्रिया आज़ादी के बाद से लागू है। आज अमेठी की जनता फिर से हमारे प्रेम में, हमारे स्वागत में यहाँ आई है, नामांकन कराई है। और मुझे भी बड़ा आनंद आया है कि जो हमने राजनीतिक शुरुआत अपनी यहाँ से की थी, इस चरण में आते आते फिर से दोबारा अमेठी की सेवा करने का अवसर मिला है। मेरा सौभाग्य है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। अभी तक भाजपा ने अपनी टिकट क्लियर नहीं की थी, ना कांग्रेस ने। ट्रैक पे साइकिल अकेले दौड़ रही थी, प्रतिद्वंदी नहीं था। अब कैसे देखते हैं कि ट्रैक पे 2 लोग और आ गए हैं? देखिए, ऐसा है, चुनाव संवैधानिक, जैसा मैंने बोला, ये प्रक्रिया है। उसमें कोई भी राजनीतिक दल लड़ सकता है, अपना उम्मीदवार लड़ा सकता है। लेकिन अमेठी की जनता के दिमाग में एक ही ट्रैक चल रहा है जो संजय सिंह का ट्रैक है। उसके अलावा और उनको कोई ट्रैक दिखाई दे रहा है, ना मुझे कोई ट्रैक दिखाई दे रहा है। सही बात। शुक्ला जी भाजपा में थे, लेकिन अभी वो कांग्रेस में चले गए हैं। प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? सपा प्रतिद्वंदी है या फिर कांग्रेस? अभी मैंने तो भी अपने बगल में किसी को दौड़ते नहीं देखा। मैं अकेले दौड़ रहा हूँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी वहां अकेले ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, वैसे अमेठी में मैं अकेले दौड़ रहा हूँ। बगल में अभी कोई आया नहीं, बगल में अभी कोई दिखाई नहीं दिया। कह रहे हैं कि अमेठी का जो रण है अब वो त्रिकोणीय हो गया है। जाति समीकरण इसमें कितना इम्पैक्ट डालेगा? मुझे लगता है आप बहुत, जैसा कि जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता, ये संविधान का चौथा स्तंभ है और आप बहुत काबिल व्यक्ति हैं, बड़े नौजवान और लंबे चौड़े भी हैं। आप केवल हमें ही देख रहे हैं, केवल कांग्रेस के ही उम्मीदवार को देख रहे हैं, बसपा वाले को ही देख रहे हैं, सपा वाले को देख रहे हैं, बसपा वाले को नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे हमारे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं। जो भी उम्मीदवार इस उम्मीद से चुनाव लड़ रहा है कि जनता उसके पीछे है, उसका भी कोण इसमें जोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? हमारे बीच में मुद्दा, एक तो घर में कोई मुद्दा नहीं होता। दूसरा मुद्दा वही है जो प्रधानमंत्री का मुद्दा इस देश की जनता के लिए है, हमारे मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के लिए है, भाजपा का जो मुद्दा है, वही तमाम सारे जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम हम बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से, बड़े जोश और उत्साह से हम करेंगे। और अमेठी का नाम जैसे ऊंचे हर समय रोशन रहा है, उसको रोशन करने में जो भी कर सके हैं, जो भी बलि देनी हुई है, जो भी त्याग करना हुआ, हम करेंगे। एक और वीडियो वायरल हो रही है गायत्री परिवार की। उनकी बेटी जो है वो रो रो के वोट मांग रही है कि मेरे पिताजी को गलत फंसाया गया है। क्या वो सहानुभूति लोगों की उनको मिलेगी? मुझे लगता है कि कोई ये कहे कि अपने कानून व्यवस्था से किसी को गलत फंसाया गया है, ये तो सीधे सीधे हमारे देश के संविधान और देश के कानून व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करना है। मुझे लगता है कि जो भी न्याय वहाँ हुआ है, आंसू तो दूसरी तरफ गिरना चाहिए जहाँ पीड़िता बैठी हुई है, जहाँ जिसकी वजह से ये आजन्म कारावास उनको हुआ है। मुझे लगता है इस अमेठी की जनता भी उतने प्रबुद्ध है जितने देश की जनता प्रबुद्ध है। वो जानती है कि ये आंसू किस टाइप के हैं। एक लास्ट सवाल, अमेठी की जनता
आपको क्यों वोट करे और आप क्या अपील करेंगे? अमेठी की जनता हमको क्यों वोट करे, इसलिए कि अमेठी की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता कई सालों से फैसला लेती आ रही है। ऑलरेडी उसके फैसले से कमल लखनऊ में है, दिल्ली में है, अमेठी में है। आज जो कि इनका अमेठी की जनता का इतना वफादार सिपाही, इतना ईमानदार, सच्चा और संघर्षशील सिपाही मैदान में है, तो हमको ही वोट देगी, यहाँ सवाल कोई उठता नहीं। एक मार्केट में, बाजार में चर्चा है कि 1980 में जब आप चुनाव लड़े थे उसके बाद कांग्रेस को लाने वाले आप हैं। आज वही भाजपा के बागी नेता आपके सामने खड़े कांग्रेस में, कैसे देखते हैं इस चीज को? मुझे लगता है आपको भी पता है वो क्यों खड़े हैं, हमें भी पता है, अमेठी की जनता को भी पता है और कांग्रेस को भी पता है कि वो क्यों उनको लड़ा रही है। मुझे लगता है कि पॉजिटिव सोच अगर न हो, नेगेटिव सोच हो, तो उसका कोई रिजल्ट होता नहीं। बड़ी शालीनता से जवाब देते हैं आप। मेरे बाप दादा, मेरे गुरुओं को संस्कार ऐसा है कि मैं वही उचित समझता हूँ जो आपके कानों को, जनता के कानों को, जनता के व्यवहार में लोगों को आनंद दे, खुशी दे, वही भाषा ठीक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अमेठी का हाल शुरू हो गया है। अभी तक तो ट्रैक पे केवल मात्र सपा चल रही थी, लेकिन अभी कांग्रेस और अमेठी के महाराज कहे जाने वाले डॉक्टर संजय सिंह भी उस ट्रैक पे आ चुके हैं। देखना होगा 27 तारीख को जनता किसे अपना प्यार देती है। बने रहिए हमारे साथ। मुझे दी इजाजत। जय हिंद।